भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको देवशयनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के अलावा पद्मा एकादशी, हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है तथा इस दिन को श्री हरि विष्णु शयनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एकादशी का व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए, किस विधि से आपको व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए तथा व्रत का पालना आपको कब करना है, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। उसके पश्चात हम आपको शास्त्रोक्त और जो हमारे पुराणों में कथा बताई गई है वह कथा हम आपको सुनाएंगे। क्योंकि जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं वो एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन किसी कारणवश जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं और वो केवल कथा का श्रवण भी कर लेंगे तो भी उनको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि प्रभु की नवधा भक्ति बताई गई है और उन एक भक्ति का नाम है श्रवणम। वैसे तो 9 प्रकार की जो भक्ति है वो अलग अलग प्रकार की है, लेकिन एक भक्ति प्रभु की श्रवणम है, यानी भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना। तो अगर आप एकादशी व्रत की कथा का श्रवण भी करेंगे तो यह एक प्रकार से भगवान की भक्ति हो जाएगी। क्योंकि आज के इस आपाधापी के युग में हम पूजन पाठ नहीं कर सकते हैं, मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, घंटों बैठ करके प्रभु की आराधना नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यदि हम कुछ समय निकाल करके यदि एकादशी व्रत की कथा का श्रवण भी कर लेंगे तो भी हमको पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा हमें पुण्यों की प्राप्ति होगी। और जब हमारे पुण्य में वृद्धि होगी तब हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो हम आपको सबसे पहले यह बता दें कि एकादशी व्रत में किस प्रकार से आपको नियम का पालन करना है और उसके बाद हम आपको कथा सुनाएंगे। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है, यानी उस वर्ष 2 एकादशी अधिक होती है। पूरे वर्ष में प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है तथा दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा आपके जो पितर लोग हैं, जो पूर्वज है, उनका मोक्ष नहीं हो पाया है, उनको अधोगति प्राप्त हो चुकी है या किसी कारण से उनकी आत्मा तड़प रही है या आपके घर परिवार में पितृदोष है, तो आपको प्रत्येक माह की दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए। और जब आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके कई जन्मों के पाप धीरे धीरे नष्ट होते जाएंगे तथा आपके पुण्यों का उदय होगा। और जब आपके पुण्यों का उदय होगा तब आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है तथा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। हरिशयनी एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन को श्री हरि विष्णु का शयनोत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए श्री विष्णु शयनोत्सव के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है।
इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है वो 9 जुलाई 2022 शनिवार के दिन अपराह्न यानी दोपहर के बाद 4:39 PM से एकादशी तिथि शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन यानी 10 जुलाई 2022 रविवार को दोपहर 2:13 PM पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 9 जुलाई को दोपहर के बाद 4:39 से एकादशी तिथि लग रही है, जो कि अगले दिन यानी 10 जुलाई 2022 रविवार को दोपहर 2:13 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और जो भक्तजन माताएं बहनें 10 जुलाई 2022 को एकादशी का व्रत करेंगे, उनको इस व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 11 जुलाई 2022 सोमवार को सुबह 5:57 से लेकर के 8:57 के बीच में उनको इस व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो सर्वोत्तम एकादशी है, जिसे हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है, वो 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन ही सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैष्णव, स्मार्त या अन्य परंपरा जो भी परंपराओं को मानते हैं, उन सभी को केवल और केवल 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से हरि का जो है शयन हो जाता है, यानी भगवान नारायण 4 माह के लिए विश्राम करते हैं, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही उठते हैं। इस बार श्री हरि नारायण 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन से शयन करेंगे, जो कि 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही देवता उठेंगे। इन 4 माह की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है और चातुर्मास के नियम आरंभ देवशयनी एकादशी से ही आरंभ हो जाते हैं। वैसे तो सन्यासी लोग, विरक्त लोग जो कि गुरु पूर्णिमा से चातुर्मास आरंभ करते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों का जो चातुर्मास होता है वो देवशयनी एकादशी से ही माना जाता है और चातुर्मास के नियम इसी दिन से आरंभ हो जाएंगे, जो कि देव प्रबोधिनी एकादशी यानी 4 नवंबर 2022 को जब देवता उठेंगे तब चातुर्मास के नियम समाप्त होंगे। 10 जुलाई 2022 रविवार को इस बार देवशयनी एकादशी है और सभी भक्तजन जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको और जो नहीं भी करते हैं उन सभी को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी को बड़ी एकादशी माना जाता है और 4 माह के लिए प्रभु का विश्राम होता है। और इस एकादशी का जो मनुष्य व्रत करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन भगवान नारायण को यानी भगवान श्री हरि को शयन कराया जाता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि अथ एकादश्यायाम विष्णु शयनोत्सवः, यानी इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का शयनोत्सव किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, भगवान नारायण का जो शयनोत्सव होता है वो सूर्यास्त के पश्चात यानी रात्रि में ही आपको करना चाहिए। और भगवान का जो प्रबोधन है यानी भगवान को जो उठाने का कार्य होता है वो दिन में करना चाहिए। तो आप इस दिन भगवान श्री हरि नारायण का शयनोत्सव कराए, यानी रात्रि के समय एक सुंदर आसन के ऊपर बैठ करके और भगवान का विशेष पूजन अर्चन करें। सोए हुए नारायण का पूजन इस दिन किया जाता है रात्रि के समय, तथा जिनके चरणों में माता महालक्ष्मी बैठी हुई है, ऐसे प्रभु श्री नारायण का पूजन अर्चन करके उनको सुलाया जाता है, उनका विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। और इस एकादशी का जो व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि यानी 9 जुलाई 2022 शनिवार के दिन दशमी के नियम पालन करना चाहिए और दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का परित्याग कर देना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए।
एवं दशमी तिथि के दिन पराये अन्न का यानी दूसरी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। और इसी प्रकार आपको एकादशी तिथि के दिन यानी 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठने का प्रयास करें। यदि किसी कारणवश विलंब हो जाता है तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रभु तो दयालु है, प्रभु तो कृपालु है। आप यदि कोई नियम पालन नहीं कर पाते हैं तो प्रभु से क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सर्वप्रथम नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और स्नान करें। स्नान करने के बाद जिन वस्त्रों को आपने पहना था उनको आप बिना गीले किए छूना नहीं है, यानी उनको स्पर्श नहीं करना है। और जिन व्यक्तियों ने, जिन घर के सदस्यों ने स्नान नहीं किया है उनको भी स्नान करने के बाद स्पर्श नहीं करना चाहिए। तथा स्नान करने के बाद सर्वप्रथम आप धुले हुए कपड़े पहने, मस्तक पर तिलक धारण करें। तिलक कोई सा भी धारण करें, चाहे चंदन का लगाए, कुमकुम का लगाए। आप अपनी परंपरा, आस्था और अपने मन के अनुसार अपने मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करें। और इसी तरह आप सबसे पहले भगवान का नित्य का जो आप पूजन अर्चन करते हैं, सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, या जो भी आपके नित्य कर्म की पूजा है उसको संपन्न करें। और उसके पश्चात आप एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। इसी तरह यदि आप चातुर्मास का संकल्प भी धारण करना चाहते हैं तो इसी एकादशी व्रत के संकल्प के साथ में चातुर्मास का संकल्प भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन चातुर्मास का जो संकल्प धारण किया जाता है वो शंख के माध्यम से संकल्प धारण किया जाता है। यानी एक शंख लेकर के उसमें जल, तुलसी जी का पत्ता और जौ और तिल रख करके चातुर्मास का संकल्प धारण किया जाता है। लेकिन यदि आप चातुर्मास का संकल्प धारण नहीं कर रहे हैं तो आप केवल एकादशी व्रत का संकल्प भी धारण कर सकते हैं। यदि आपके पास शंख नहीं है तो आप मानसिक रूप से शंख का ध्यान करते हुए संकल्प भी धारण कर सकते हैं। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखना चाहिए तथा हाथ की अंजलि के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखें, तुलसी जी का पत्ता रखें और इसमें आप जौ, तिल रखें। तिल कोई सी भी ले सकते हैं, सफेद तिल या काले तिल या मिश्रित तिल। लेकिन इस दिन अक्षत हाथ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल या अक्षत का उपयोग नहीं किया जाता है। यदि आपके पास पीला पुष्प उपलब्ध है, कुछ दक्षिणा उपलब्ध है, सुपारी उपलब्ध है तो वो भी आप संकल्प के रूप में हाथ में धारण कर लेवे। भगवान श्री हरि नारायण के नामों का 3 बार उच्चारण करें। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मंत्रे 28तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते ही आप अपने नगर का, शहर का, राज्य का, जहां पर भी आप रहते हैं वहां का उच्चारण करिएगा। भोपाल मंडलांतर्गत ही भोपाल नामनी नगरी ही सम्मत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे शुभे शुक्ल पक्षे ही अद्यायः देवशयनी एकादश्यायाम पुण्यतिथियोः विष्णु शयनोत्सव परमांग भूता नाम अद्य दिवसे ही वर्षा ऋतौ मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे शुभे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियोः रविवासरान्वितायाम।
अद्य दिवसे ही विशाखा नामक नक्षत्रे ही वृश्चिक राशि स्थे श्री चंद्रे ही मिथुन राशि स्थे श्री सूर्य ही मीन राशि स्थे श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान ससु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। अपना नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम सर्व देवता प्रीत्यर्थम दश विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्छित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही देवशयनी एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये ही। यदि आपने हाथ के मध्य में शंख में संकल्प धारण किया है तो आप शंख के माध्यम से प्रभु को वह जल अर्पण कर दीजिएगा। और यदि शंख नहीं है आपके पास में तो हाथ में जो जल रखा है वह आप प्रभु को समर्पण कर दीजिएगा। इस प्रकार एकादशी का जो संकल्प होता है वो सभी को धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, यानी आपके मन में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो उसे निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम भाव से, यानी आपके मन में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। आपके पास ये वस्तुएं उपलब्ध नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी हमारे संकल्प को श्रवण करते हुए, यानी सुनते हुए भी आप संकल्प धारण कर सकते हैं। वैसे तो जो चातुर्मास के नियम है वो देवशयनी एकादशी से आरंभ हो जाएंगे। चातुर्मास का अर्थ होता है कि श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक, इन 4 माह की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जो कि देवशयनी एकादशी से लेकर के देव प्रबोधिनी एकादशी तक निरंतर चातुर्मास चलता रहता है। और अगर आप चातुर्मास का नियम पालन करना चाहते हैं तो आपको श्रावण माह में हरी सब्जी का परित्याग कर देना चाहिए। यानी श्रावण में शाक का उपयोग नहीं किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में आप सावन के महीने में हरी सब्जी का उपयोग भोजन में बिल्कुल न करें। तथा भादो के महीने में, यानी भाद्रपद में दही का परित्याग कर देना चाहिए। भादो के महीने में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसी तरह आश्विन के महीने में, यानी कुंवार के महीने में दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। तथा कार्तिक के महीने में द्विदलम परित्याग, यानी दाल का परित्याग कार्तिक के महीने में किया जाता है। सावन के महीने में शाक नहीं खाई जाती है, यानी हरी सब्जी नहीं खाई जाती है। भादो में दही नहीं खाया जाता है। आश्विन यानी कुंवार महीने में दूध नहीं पिया जाता है। कार्तिक के महीने में दाल नहीं खाना चाहिए। वैसे तो चातुर्मास में हविष्यान्न का उपयोग करना सर्वोत्तम बताया गया है। तो आप चातुर्मास के नियम पालन इसी दिन से आरंभ कर दीजिएगा। देवशयनी एकादशी व्रत में आपको अन्न बिल्कुल नहीं खाना है, यानी इस दिन केवल और केवल शुद्ध और सात्विक फलाहार ही आपको करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय के दूध से बनी वस्तुएं या गाय का दूध माना जाता है तथा फल माने जाते हैं। अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार है उनका भी उपयोग आप एकादशी व्रत में कर सकते हैं। एकादशी व्रत वाले दिन घर में चावल किसी को भी खाना भी नहीं चाहिए और चावल बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का उपयोग करना वर्जित माना गया है। और एकादशी के दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अभक्ष भक्षण का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल शुद्ध और सात्विक फलाहार ही करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में किसी भी परिस्थिति में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल समुद्री नमक
जो कि सेंधा नमक या काला नमक होता है, उसी का उपयोग फलाहार में आप कर सकते हैं। सादे नमक का उपयोग एकादशी व्रत में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन पति पत्नी को यानी विवाहित दंपत्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए या शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी मात्र का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है। और एकादशी के दिन आपको पेड़ पौधों को काटना अथवा छाटना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन देवशयनी एकादशी के दिन आप वृक्ष लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना इस दिन बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। साथ ही एकादशी के दिन गौ माता की सेवा अवश्य करना चाहिए। गौ माता को आप भोजन करवा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। गौ माता को आप रोटी दे सकते हैं, कोई दोष नहीं है। गौ माता को आप फल खिला सकते हैं, कोई दोष नहीं है। गौशाला में जाकर के आप गौ माता की प्रिय वस्तुओं का, जैसे हरी घास का, हरी सब्जी का दान कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। यानी गौ माता के निमित्त आप शुद्ध और पवित्र वस्तुओं का दान इस दिन अवश्य करें। तथा एकादशी व्रत जो करता है उसको पूरे संयम और नियम के साथ में दिन व्यतीत करना चाहिए। यानी भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए पूरा दिन आपको व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हो, ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य वर्जित माना जाता है। और एकादशी के दिन यदि आपके घर में माताएं बहनें मासिक धर्म, रजस्वलावस्था या फिर पीरियड में आती है तो उनको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन व्रत के दौरान भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो गर्भवती माताएं बहनें होती है वो भी चाहें तो एकादशी का व्रत कर सकती है, लेकिन ध्यान रखें उनके उदर में, उनके पेट में एक बच्चा पल रहा है, उसका ध्यान रखते हुए अच्छी प्रकार से फलाहार करते हुए एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें। एकादशी व्रत में दवाई ले सकते हैं, जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। दवाई लेने से भी कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर की रक्षा करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य तथा धर्म माना जाता है। और एकादशी व्रत जो करता है उसको रात्रि के समय जागरण भी करना चाहिए। पूरी रात जागरण करके भगवान का भजन तथा कीर्तन करना चाहिए। पूरी रात यदि नहीं जाग सकते हैं तो एक पहर यानी 3-3 घंटे का एक एक प्रहर होता है। जितने प्रहर वो जागरण कर सके वो जागे और अगले दिन सुबह यानी 11 जुलाई 2022 सोमवार को सुबह जल्दी स्नान कर लेवे और स्नान करने के बाद भगवान का पूजन तथा अर्चन करें। और उसके बाद में भगवान के सामने बैठ करके हाथ में जल रख करके या मानसिक रूप से संकल्प धारण करें कि हे प्रभु, हमने देवशयनी एकादशी का व्रत किया है और आज हम इस व्रत का पारणा करने जा रहे हैं। तो आप व्रत का पारणा करने के लिए तुलसी दी और जल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और अगले दिन जैसे आपको प्रदोष का व्रत करना है, क्योंकि अगले दिन यानी 11 जुलाई को प्रदोष है, द्वादशी तिथि है और कई माताएं बहनें भक्तजन प्रदोष का व्रत रखेंगे तो वो फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, अन्न से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, भोजन से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप इस दिन भोजन यदि करते हैं तो चावल का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि दशमी और एकादशी 2 दिन तक निरंतर हम चावल का परित्याग कर देते हैं, लेकिन चावल देवअन्न है। इसलिए द्वादशी तिथि के दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं या भोजन करते हैं उस दौरान आपको चावल अवश्य खाना चाहिए। इस दिन आप शुद्ध और सात्विक भोजन करें। पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए
मसूर की दाल का भी भोजन के रूप में इस दिन उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको एकादशी की कथा ब्राह्मण के मुख से अवश्य सुनना चाहिए। कथा हमेशा किसी ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको जनार्दन यानी भगवान विष्णु के मुखारविंद से कथा श्रवण करने का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान अवश्य देवे। फलाहार भी आप उनको करवा सकते हैं। और द्वादशी के दिन जब हम पारणा करते हैं, उस दिन भी दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करवाने से एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। तो द्वादशी के दिन आप ब्राह्मणों को आटा, दाल, चावल दान देवे या फिर ब्राह्मण को घर बुला करके भोजन करवाए। यदि नहीं दे सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं भोजन, तो भोजन के निमित्त उनको नगद राशि भी आप प्रदान कर सकते हैं। ब्राह्मण को एकादशी के निमित्त गौदान करने का भी बहुत अधिक पुण्य होता है। वस्त्र दान का भी महान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आप अन्नदान भी कर सकते हैं, भूमि का दान भी कर सकते हैं, स्वर्ण का दान भी कर सकते हैं। यानी जो भी आपका सामर्थ्य हो, जो भी आपकी शक्ति हो, उसके अनुसार आपको एकादशी के निमित्त दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान करने से हमारा धन पवित्र होता है। और जब हमारा धन पवित्र होगा और पवित्र धन का जब हम उपयोग करेंगे तो हमारा मन पवित्र होगा। और हमारा मन पवित्र होगा तो हम जीवन में उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हमें प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। देवशयनी एकादशी के दिन वैसे तो आप जो परंपरागत फलाहार करते हैं वो आप करते रहें, लेकिन इस दिन फलाहार में द्राक्ष का यानी किशमिश जिन्हें हम कहते हैं, दाग भी कहते हैं, द्राक्षा का उपयोग जरूर करना चाहिए। इस दिन द्राक्षा का विशेष फलाहार माना जाता है। इस बार 10 जुलाई 2022 को रविवार के दिन देवशयनी एकादशी है। वहीं 11 जुलाई 2022 को द्वादशी तिथि है तथा प्रदोष रहेगी। और 12 जुलाई को त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि रहेगी। वहीं 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। और सन्यासी और विरक्त जो लोग रहते हैं वो गुरु पूर्णिमा से ही अपना चातुर्मास आरंभ करते हैं। तो 13 जुलाई 2022 को गुरु पूर्णिमा का पर्व रहेगा। वहीं 14 जुलाई से सावन माह आरंभ हो जाएगा, जो कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन होगा और 12 अगस्त को श्रावण माह समाप्त होगा। तो चलिए अब एकादशी व्रत की कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे पहले गुरुदेव की स्तुति करेंगे, भगवान का आह्वान तथा उनका स्मरण करेंगे, क्योंकि गुरु की कृपा और प्रभु का आशीर्वाद ये दोनों हमारे ऊपर जब बने रहें तब हम कथा का श्रवण अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं
वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरभोक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरम सुंदरम गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री लाडले लाल की जय। देवशयनी एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में जो देवशयनी एकादशी की कथा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को सबसे पहले नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसमें कौन से देवता का पूजन तथा अर्चन किया जाता है? इस एकादशी व्रत करने की विधि क्या है? आपसे मैं विनम्रता पूर्वक प्रश्न करता हूं कि आप विस्तार पूर्वक मुझे इस एकादशी के विषय में जानकारी देने की कृपा करें तथा आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि इस एकादशी की कथा क्या है, वो कथा भी मैं आपके श्री मुखारविंद से श्रवण करना चाहता हूं। राजा युधिष्ठिर ने जब भगवान कृष्ण से प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है, नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है और यह एकादशी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। चूंकि इस दिन देवता का शयन होता है इसलिए इसे देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है तथा आषाढ़ माह में यह एकादशी आती है इसलिए इसे आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के यानी अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करता है वह नरकगामी होता है। यानी इस दिन सभी को, चाहे बड़े हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, कुंवारे लड़के लड़कियां हो, सभी को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान नारायण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुमसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूं, सो ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, सतयुग चल रहा था।
और सतयुग में सूर्य वंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वह परम धार्मिक थे, सत्यवादी थे तथा महान प्रतापी राजा हुए थे। अपनी प्रजा का पुत्रवत वह पालन किया करते थे। उनका राज्य खुशहाल था। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक निरंतर बरसात नहीं हुई और बरसात नहीं होने से अन्न का उत्पादन नहीं हुआ, और जब अन्न का उत्पादन नहीं हुआ तो पूरे राज्य में अकाल ही अकाल पड़ गया। उनकी सारी प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मरी जा रही है। लोगों की मृत्यु हो रही है क्योंकि लोगों को अन्न भोजन के लिए नहीं प्राप्त हो पा रहा है और भोजन के अभाव में लोगों को जो है बहुत कष्ट हो रहा है और कई लोगों की मृत्यु हो रही है। इसलिए हे राजन, आपसे निवेदन है कि कोई ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मांधाता कहने लगे कि वर्षा न होने के कारण आप लोग अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के कष्ट को दूर करने का अवश्य ही कोई न कोई प्रयत्न करूंगा। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को लेकर के जंगल की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम पर पहुंचे और भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां राजा ने घोड़े से उतर करके सबसे पहले अंगिरा ऋषि के पास पहुंच गए। महान ऋषि अपने आसन पर बैठे हुए थे। राजा ने जाकर के ऋषि को सबसे पहले प्रणाम किया और ऋषि ने राजा की तरफ देखा और राजा को आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछ करके उनसे यहां आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़ करके विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, मैं अत्यंत दुखी हूं क्योंकि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब राजा के भाग्य में कोई इस प्रकार के पाप होते हैं, उनके बुरे कर्म होते हैं, तो उनको प्रजा को भोगना पड़ता है। और जब मैं धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार राज्य कर रहा हूं, तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा है? अतः मुझे इस अकाल का कारण बताइए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि निरंतर 3 वर्षों से मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो पा रही है और वर्षा नहीं हो पाने के कारण अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा है और अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा है, इस कारण से मेरी प्रजा जो है भूख के कारण बहुत त्राही त्राही हो रही है और भूख के कारण कई लोगों की मृत्यु हो रही है। प्रजा में त्राही त्राही मची हुई है। तो कृपा करके मुझे इस अकाल का कारण बताइए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात को सुनकर के ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म का पूर्ण पालन होता है। सतयुग में केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने और तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक जो है अधम व्यक्ति वेद शास्त्रों को पढ़ रहा है। इसी कारण, इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो पा रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं, प्रजा का हित चाहते हैं, तो उसको जो है आप अपने राज्य से या तो निकाल दीजिए या उसको किसी भी प्रकार से जो है वेद इत्यादि पढ़ने से आपको रोकना चाहिए या फिर उसका वध आपको कर देना चाहिए। इस प्रकार राजा कहते हैं कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले अधम का किस प्रकार से वध कर सकता हूं? आप इस दोष से छूटने का कोई उपाय तो बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है और तुम इस पद्मा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो।
और प्रजा में भी इस सूचना को पहुंचा दो कि सारे राज्य के निवासी इस पद्मा एकादशी का व्रत करें। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा में खुशहाली आएगी, अन्न का उत्पादन होगा, क्योंकि पद्मा एकादशी समस्त सिद्धियों को देने वाली एकादशी है, समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली एकादशी है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों के सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर के राजा अपने नगर में पुनः चले गए और पूरे नगर में उन्होंने सूचना पहुंचा दी कि सभी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत करेंगे। सारी प्रजा ने, राजा ने, मंत्रियों ने, सभी ने मिलकर के पूरे विधि विधान से इस पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी का व्रत करने से उस राजा के राज्य में अच्छी वर्षा हुई, अच्छा अन्न का उत्पादन हुआ तथा प्रजा में खुशहाली आ गई और इस प्रकार से पूरी प्रजा जो है खुश हो गई। तो जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है या फिर इस व्रत की कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और इस संसार में उसे भौतिक सुखों की वस्तुएं मिलती जाएगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम राम नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप देवशयनी एकादशी पद्मा एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर नगद राशि दक्षिणा के रूप में प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन के निमित्त आप नगद राशि देना चाहते हैं, अन्नदान के निमित्त, फलाहार के निमित्त या कोई भी दान पुण्य के निमित्त यदि आप नगद राशि देना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके देवशयनी एकादशी पद्मा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति
किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदय अरविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाय, कपाल मालांकित शेखराय, दिव्यांबराय दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहन कम महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयम्बे श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय विश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमह्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धः परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडतितप्पेष श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य कामा प्रेयर विश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्तो विश्वस्पात् संबाहुभ्यान् धमति संपतत्रेर्द्या वा भूमिं जनेन देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराधरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।